हमारी दीवार उनकी दीवार एक है, लेकिन हम भी धुआं उड़ता दिखते हैं। हमारे पत्रकार साथी लखनऊ के हैं, बताओ हमारा घर उनका घर एक दीवार है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। बाबा जी आपके लिए नहीं कह रहा मैं, आप चिलम पी सकते हो, केवल बाबा जी योगी नहीं पी सकते। आपके हमें कोई शिकायत नहीं है। सोचिए आप, बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 12 बजे सो के उठते हैं, लेकिन उनकी शक्ल देख लो आप, उनकी शक्ल पर किसानों ने और नौजवानों ने जो वोट डाला है उनकी शक्ल पर 12 बज गए हैं। इसलिए भाषा बदल गई है, इसलिए भाषा बदली है कि किसान और नौजवान इस बार इनके खिलाफ है। किसान को खुशहाली रोक ली इन्होंने, इसलिए किसान इनके खिलाफ है। हम तो किसान भाइयों आपसे कह रहे हैं, आप अपनी मिट्टी की कसम खाना, नहीं तो ये जमीन भी बेच देंगे। अगर जमीन बचाना है तो आपकी अपनी मिट्टी की कसम खानी पड़ेगी। 3 काले कानून लाए थे जमीन छीनने के लिए, 3 काले कानून लाए कि नहीं लाए बताओ? 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार ने सुनवाई नहीं की। 750 किसान, और उनको सोचो क्या क्या किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। गर्मी आई वो नहीं हटे, बारिश में नहीं हटे, कड़ाके की ठंड पड़ी नहीं आई, कोरोना से ऐसी बीमारी महामारी रही, वो लोग वहां से नहीं हटे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। और जैसे ही बीजेपी को पता लगा कि अब तो चुनाव कराना पड़ेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश में, इन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं, केवल वोट के लिए हैं। हो सकता है आने वाले समय में पता नहीं क्या करने लगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा। इस चुनाव में किसान माफ नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। और ये बीजेपी वाले कान पकड़ करके 700 से ज्यादा बार उठक बैठक लगाएंगे, लेकिन किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाई, माफ तो नहीं कर दोगे ने? और नौजवानों आप मत माफ करना। आपको कहा कि हम नौजवानों को 1 करोड़ स्मार्टफोन दे चुके हैं। बताओ बाबा होकर के क्या कह रहे हैं आप? अभी झांसी का भाषण सुन लो आप। झांसी बुंदेलखंड में गए हो, कह रहे कि हम नौजवानों को 1 करोड़ स्मार्टफोन दे चुके हैं। बताओ यहां मोहान के नौजवानों, तुम्हारे हाथ में अगर बाबा जी ने एक भी स्मार्टफोन दिया हो तो बता दो। न लैपटॉप दिया, और न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे 5 साल। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने, और वो चलाना नहीं जानते, ये भी याद रखना। बाबा जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। अभी उन्होंने स्मार्टफोन से एक तस्वीर डाली जिसमें खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। बताओ नौजवानों, आपने देखी वो तस्वीर से नहीं देखी? अब पता। सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर बिजली देने का कार्य हो, और अभी तो हम लोग उन्नाव जिले के हर घर में पाइप से आरओ का पानी पहुंचाने की कार्य योजना को भी स्वीकृत कर चुके हैं। हर घर नल की योजना ये भी आने वाला है, और विकास की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ यहां पर मुझे बताया गया भी कि राजा राम बख्श सिंह शिक्षा प्रसार समिति के द्वारा शिक्षा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 8 महाविद्यालय संचालित हैं, 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और अपना निजी विश्वविद्यालय भी ये शिक्षा प्रसार समिति स्थापित कर रही है। राज्य सरकार की नीति आ गई है, और आप देखना अगले उसमें विश्वविद्यालय भी आपका यहां पर खड़ा आपको मिलेगा।
भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में विकास सबका, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमारे विकास तो आप उंगलियों में गिना सकते हैं। यहां पर चाहे वह महाप्राण के स्मारक और पुस्तकालय के निर्माण का रहा हो, चाहे वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी के भव्य स्मारक के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, सरकार ने उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाया। पहले प्रदेश के अंदर केवल सिपाही महोत्सव होता था। सिपाही महोत्सव में आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था क्या है, न उसमें कोई राग था, न कोई रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है। भगवान राम के अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया देखती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में रंगोत्सव होता है, पूरी दुनिया देखती है। काशी की देव दीपावली पूरी दुनिया देखती है, और प्रयागराज का भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ भी पूरी दुनिया देखती है। पूरी दुनिया देखती है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। विकास का कार्य युद्ध स्तर पर पूरी मजबूती के साथ, बिना रोक रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना डिगे, जहां एक और विकास के कार्य चल रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों कानून का राज होगा। हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलेगी, आपकी आस्था का सम्मान होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जवाबदेही अपने ऊपर ली है, और इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। स्पीकर साहब हमारे दीक्षित जी यहां से विधायक के रूप में शानदार पारी खेले हैं। आज उनकी संस्तुति पर से आशुतोष शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। उनका आशीर्वाद है, और से आशुतोष शुक्ला को आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक नया दायित्व देते हुए प्रत्याशी के रूप में आपको उतारा है। एक तरफ दीक्षित जी का आशीर्वाद, दूसरी तरफ साक्षी जी महाराज का आशीर्वाद, दोनों के आशीर्वाद से, और भाइयों बहनों यहां पर इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों के आशीर्वाद से आशुतोष शुक्ला विधायक के रूप में उन सभी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे जो यहां पर माननीय दीक्षित जी ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था। और इसलिए विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार चाहिए, जो एक छड़ी में विकास को लेकर के चले, और एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग के साथ साथ चल सके। इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? आशुतोष शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, बांगर मऊ से श्रीकांत कटियार, सफीपुर से बंबालाल दिवाकर, मोहान से ब्रजेश कुमार, उन्नाव से पंकज गुप्ता, पुरवा से अनिल सिंह और भगवंत नगर से आशुतोष शुक्ला, इन सभी 6 के 6 प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोगों को, सभी लोग सहमत हैं? सड़क के उस पार भी मैं बोल रहा हूं, और पीछे भी बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। वे सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त करें कि आशुतोष शुक्ला भारी बहुमत से विजयी बनेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी तैयार हैं ना? मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।
कानपुर के बाद उन्नाव में सीएम योगी की जनसभा अखिलेश पर जमकर बरसे। सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुलाकात में बोले पीएम मोदी, देश के लिए गुरुओं ने किया त्याग। कानपुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार। सीएम योगी ने कहा, ये लोग संकट में आपके साथ नहीं थे, कोरोना संकट में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस गायब थे। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले डबल इंजन सरकार ने डबल राशन, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज और फ्री वैक्सीन दी। अहमदाबाद ब्लास्ट के जरिए सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मौत की सजा पाने वालों में कई आजमगढ़ के एक आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद, फांसी की सजा पाने वालों में 8 दोषी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में खुलासा, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की थी साजिश, कोर्ट के फैसले में जिक्र, कहा अच्छे नसीब वाले थे मोदी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश। करहल में एसपी बघेल में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जीत देख बौखला गए समाजवादी पार्टी के लोग। करहल में शिवपाल यादव पर सीएम योगी का तंज, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी का हत्ता मिला, समाजवादी कुनबे को सिर्फ अपना विकास पसंद। मैनपुरी में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले अब यूपी में दंगा नहीं होता, पहले की सरकारों में दंगाइयों को मिलता था संरक्षण। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, बोले 5 साल पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, अब यूपी में दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। करहल में एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा ये दोस्तों नहीं दुश्मनी का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, बोले कांग्रेस अब सवाल पूछने लायक नहीं रही, एसपी प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उनसे पूछे सवाल। रैली को संबोधित करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए रामलला के दर्शन, रामलला की पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में बनाया माहौल। जालौन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहले 2 चरणों में लगाया शतक, चौथे चरण में लगाएंगे दोहरा शतक। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए, बीजेपी नेता अब सुन पड़ गए, बीजेपी शून्य जा रही है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। पर लगाया गुंडों की पार्टी का आरोप, कहा अखिलेश ने अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। एक मंच पर साथ नजर आए अखिलेश और मुलायम यादव, चुनाव में पहली बार साझा किया मंच। 2022 में मुलायम सिंह की पहली रैली करहल में बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट, जनता के भरपूर समर्थन के लिए जताया आभार। इस मौके पर मुलायम सिंह ने किसानों को प्राथमिकता देने की कही बात, कहा भीड़ बताती है जनता क्या चाहती है। मुलायम सिंह ने कहा आपकी उम्मीदों को सपा पूरा करेगी, किसान युवा व्यापारी को मजबूत करेंगे, बीजेपी पर लगाया युवाओं को नौकरी नहीं देने का। करहल में अखिलेश यादव ने कहा नेताजी ने रैली में 4 चांद लगाने का काम किया, एसपी को नेताजी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धीरे धीरे सब बेच रही, बीजेपी की आंखें खोलेगी जनता। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण से नौकरी मिले, बीजेपी ने किसी को कुछ नहीं दिया। एसपी बघेल की कार पर हमले मामले में अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हार के डर से हताश हो गई है बीजेपी। फिरोजाबाद के टुंड्रा में अखिलेश जैन की साझा रैली, इस मौके पर जयंत चौधरी ने जनता से गठबंधन की सरकार को वोट देने की अपील की, कहा अखिलेश यादव प्रदेश का करेंगे विकास। जयंत चौधरी का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में किसानों को न्याय नहीं मिला, बीजेपी ने नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं किया, अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की।
बांदा में मायावती की जनसभा, एसपी पर लगाए दलितों के साथ भेदभाव करने के आरोप, बीजेपी पर लगाया दलितों के उत्पीड़न का आरोप। कांग्रेस को मायावती ने बताया दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी, कहा बीएसपी सरकार में कानून का राज, बीएसपी सरकार आई तो अमन चैन कायम होगा। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। मंत्री जितेंद्र सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्षियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, डबल इंजन की सरकार में सबका विकास। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने देश में कानून और विकास का राज बताया, बनाए रखने के लिए सभी से बीजेपी को वोट करने की अपील की। एसपी पार्टी पर लगाया पारिवारिक विवादों में फंसे होने का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर कसा तंज, जमकर साधा निशान। यूपी बिहार वाले बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई, उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अपमान हमने नहीं बीजेपी ने किया। गोरखपुर में छठे चरण में वोटिंग को लेकर प्रशासन सख्त, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। वेलकम बैक। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने करहल में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया है। जो इस वक्त रोड शो निकाल रहे हैं अखिलेश यादव जी के लिए प्रचार करें, धर्मेंद्र जी क्या माहौल है करहल में? आप स्वयं अपनी आंखों से और अपने कैमरे से के माध्यम से देख रहे होंगे। हाँ। पूरे करहल का जनमानस सड़कों पर है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के लड़ने से बहुत उत्साहित है और इतिहास रचने के लिए बेकरार है। बीजेपी कह रही कि एसपी सिंह बघेल ने घेर लिया अखिलेश यादव को। अब कहने को कुछ भी कहने दो, 10 मार्च को उसका जवाब आपको मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर कहीं से हो रही तो करहल से और आदरणीय अखिलेश यादव जी की। लेकिन बीजेपी कह रही कि देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सारे बड़े चेहरे, सारे दिग्गज उतर हैं अखिलेश यादव को जिताने। स्वाभाविक है, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि वो इस चुनाव में आए। तो पार्टी में उत्साह है, इसलिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछा जा रहा है उसकी तरफ से कि धर्मेंद्र यादव जी चुनाव में क्यों नहीं है? धर्मेंद्र यादव जी चुनाव में क्यों नहीं है? धर्मेंद्र यादव पिछले 4 चुनाव लोकसभा के लड़े हैं। आने वाले समय में भी पार्टी अगर मौका देगी तो लोकसभा लड़ेगी। परिवार के बाकी लोग, धर्मेंद्र जी परिवार के बाकी लोग कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव ने सबको पीछे कर दिया, खुद ही आगे हैं। नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। अखिलेश जी न केवल पार्टी बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित नेता हैं और हर व्यक्ति परेशान है। हर आदमी चाहता है कि आदरणीय अखिलेश जी जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और हर व्यक्ति उनके इस अभियान में साथ दे रहा है। शिवपाल जी भी प्रचार करने आए थे, सब लोग एक हो गए। सब लोग कर रहे हैं, पूरा परिवार पूरी पार्टी सब एक है। तो 17 में जो नुकसान हुआ था परिवार में लड़ाई की वजह से, आपको लग रहा है कि 22 में सब ठीक है? छोड़िए, 22 की बात करिए। और इतिहास रचने जा रही है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा से। आपको भी लग रहा है 400 सीट? 100% 400 पार। 400 पार? 100% 400 पार। लेकिन बीजेपी कह रही कि 300 प्लस तो हम ही आ रहे हैं। अब वो कहने दीजिए, उनके जमाने बीत गए। उनके जमाने बीत चुके हैं। 14, 17, 19 में जनता ने उन पर भरोसा किया, जनता का भरोसा तोड़ दिया उन्होंने।